इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, सच दैट ए इज ग्रेटर देन 10 एंड विच इन टर्न इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। तो यानी एक चीज यहां से ये समझ में आ रही है कि बी और सी दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, अपर लिमिट जो है वो 10 है, 10 हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब ये एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है और फिर हमसे बोला है ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे काम में लेंगे, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से बेस स्प्लिट प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो दिस इज log ऑफ a प्लस बी अपॉन log 8 एंड log 8 कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 टू द पावर 3, 3 बाहर आ जाएगा, सो दिस बिकम्स log ऑफ a प्लस बी, राइट, 1/3 और log 2 होगा, एक बार मैं पूरा लिख देता हूं। सिमिलरली यहां भी बेस स्प्लिट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो log c अपॉन log 2, दिस विल कैंसिल आउट, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट इट। तो अब मैं एक बार इसको हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। सिमिलरली ये पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 27 बेस स्प्लिट प्रॉपर्टी फिर से यूज करेंगे, सो दिस बिकम्स log ऑफ a माइनस बी अपॉन log 27। 27 इज नथिंग बट 3 टू द पावर 3, तो 3 बाहर आ जाएगा यहां से भी, एंड log 3 से ये इसको भी जब आप ओपन करोगे तो log 3 कैंसिल हो जाएगा, सो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको। 3 जो है वो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता है। अब यहां से अगेन 1 अपॉन log c को आप कॉमन ले सकते हो, सो ये है log ऑफ a प्लस बी प्लस log ऑफ a माइनस बी, राइट, एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू 2। तो देखो log ऑफ m प्लस log ऑफ n है, तो रिवर्स प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो इस पार्ट को हम लिख सकते हैं log ऑफ m इंटू n, यानी दिस बिकम्स log ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड ये यहां से अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लेट्स से एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, सो दिस इज नथिंग बट दिस। अब अगर हमें log को हटाना है तो हम यहां से क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट c टू द पावर 2। तो ये अगेन मैंने रिवर्स प्रॉपर्टी यूज की, आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए a टू द पावर m n के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि m जो होगा ये log ऑफ n टू द बेस a के बराबर होगा। तो मतलब ऐसा था तो मैंने ये बना दिया रिवर्स प्रॉपर्टी यूज करके, राइट। अब यहां से a स्क्वायर जो है ये बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। आपका ऑब्जेक्टिव है a को मैक्सिमाइज करना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a। तो a को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो b और c की भी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो अगर आप b और c की मैक्सिमम वैल्यू लेते हो एक केस में जो कि 10 10 है, तो 10 का स्क्वायर इज 100, 10 का स्क्वायर इज 100, यानी ये बनता है 200। अब a स्क्वायर अगर 200 के बराबर है तो कोई भी a की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू या रियल वैल्यू जो है अगर आप वो लेते हो तो उसके लिए ये इसके बराबर नहीं होगा। यानी एक चीज हमें समझ में आई कि 200 से छोटी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी वो कौन सी है, 196। दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 40। दिस इज पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 40।